आज तक के एंकर और फिल्म जगत की अभिनेत्री सारिका दीक्षित इंदौर में क्या कहा, देखे सुप्रीम पावर कैमरे पर। लुप्त होती प्रतिष्ठा को पत्रकार पुनः प्राप्त करे। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के सम्मेलन में टीवी पत्रकार शम्स ताहिर खान ने कहा, जर्नलिस्ट अपने फर्ज का ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करे, सुविधाओं के पीछे ही नहीं भागे। समाज को पत्रकारों से काफी अपेक्षा है। यह तभी संभव है जब हम खबरों का सही तरीके से निष्पक्ष रूप से प्रेषण करें। यह बात आज तक चैनल के वरिष्ठ पत्रकार शम्स ताहिर खान ने मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के इंदौर संभागीय व जिला सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि आज पत्रकारिता चुनौती भरी, इसी के बीच हमें अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसे कई देश है जहां पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले हुए। खबरों को लेकर टारगेट बनाया जाता है। पत्रकारों को कार्य करने के तरीके को लेकर भी उन्होंने समझाइश दी तथा संघ के आयोजन की सराहना की। संघ के वरिष्ठ साथी शरद जोशी ने अध्यक्षीय उद्घोषण देते हुए मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा कहा कि पत्रकार हितों के लिए हमारा संगठन हर मोर्चे पर संघर्ष कर रहा। देखिए पूरी खबर। इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। आयोजित कार्यक्रम रहा मध्य प्रदेश का, तो इस कार्यक्रम में आप क्या कहा और किस प्रकार की चीज़ें आपने? मैं श्रमजीवी पत्रकार संघ को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहती हूँ कि वो जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेहनत के साथ बढ़ रहा है। वैसे उनका नाम है श्रम, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और उनमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं है। मतलब बहुत ही क्लियर उन लोगों का काम है कि जैसे कि बहुत सारे जो बड़े पत्रकार होते हैं, जैसे ये न्यूज़ जो पेपर होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं पार्शियलिटी होती है। छोटा सा ब्लॉग डालने के लिए भी पैसे लगते हैं और अप्रोच लगती है, लेकिन श्रमजीवी पत्रकार संघ में मैंने ऐसा देखा कि वो लोग बहुत ही पारदर्शिता रखते हैं। मतलब एक छोटे वर्ग का बंदा हो या बड़े वर्ग का बंदा हो या किसी भी क्षेत्र का कलाकार हो, मतलब हर क्षेत्र के कलाकार को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान रहा है श्रमजीवी पत्रकार संघ का, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। इसी तरह वो अपना काम करते रहें और बहुत बहुत थैंक यू सो मच। पत्रकारों के लिए आप क्या कहेंगे? पत्रकारों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो ईमानदारी से काम करें। वैसे बहुत जगह ईमानदारी होती नहीं है, अभी सुनने में जो आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग भी हैं जो अभी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और वो उसी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहे। दबाव होता है, आप लोगों को पता होगा हिडन क्या है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत से, मेहनत से अपना काम करते रहें, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि सरकार को आपके आगे झुकना पड़ेगा, आप पे कोई दबाव नहीं बनेगा। हमारे इंदौर शहर के लिए क्या कहेंगे आप? इंदौर शहर के बारे में वैसे मैं बता दूँ कि मेरे टीवी एक्ट्रेस में सारिका दीक्षित इंदौर से हूँ, मैं इंदौरी हूँ और मुंबई में रहती हूँ अंधेरी में, तो मेरा वो कर्मभूमि है और ये मेरी जन्मभूमि है। तो इंदौर के बारे में कहना चाहूँगी कि कलाकारों की नगरी है और यहाँ से हर वर्ग में, हर क्षेत्र में कलाकार है, चाहे वो सिंगिंग का हो या डांसिंग का हो या एक्टिंग का हो या तबला वादक हो, एवरीथिंग। तो ये यहाँ पे तो ऑलरेडी सरस्वती माँ की कृपा बनी हुई है और ऐसे ही बनी रहे हमारे इंदौर पे, हमारे मध्य प्रदेश पे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो कुछ इसकी जानकारी अवगत कराएं। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ मध्य प्रदेश के पत्रकारों की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है। तो कहा जाए तो ट्रेड यूनियन मात्र एक ही है, जिसका सभी जिलों में प्रदेश के कार्यकारिणी गठित है। ब्लॉक स्तर तक इसका संगठन है। हम समय समय पर संभाग और जिला स्तर पर सम्मेलन आयोजित करते हैं ताकि पत्रकारों को जागरूकता उत्पन्न कर सके, श्रमजीवी पत्रकार आंदोलन को मजबूत बनाया जा सके और पत्रकारों की जो व्यक्तिगत समस्याएँ हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों के बारे में हैं, ऐसे अनेक समस्याओं के बारे में हम सतत संघर्ष कर रहे हैं। अभी इस सम्मेलन के माध्यम से चूँकि इसमें जिन जनप्रतिनिधियों को बुलाया तो किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो हमारा उन पर ध्यान आकर्षित करने का योजना थी हमारी कि सरकार ने जो पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग का आश्वासन भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। पत्रकार कल्याण आयोग गठन करने की बात की थी, वो भी नहीं हुई। अधिमानी पत्रकारों को रेलवे में रियायत देने वाली बात थी, वो भी अधूरी है। इसी प्रकार से जितने नेशनल हाईवे हैं, तो नेशनल हाईवे में अधिमानी पत्रकारों को के कार्ड चलते नहीं हैं और अभी मध्य प्रदेश में 30 से 32 मार्गों को राजकीय मार्ग घोषित किया गया है, उन पर भी टोल नाके नहीं चलते। यदि रतलाम से इंदौर आना होता है तो 200 रुपये का टोल नाका ये बेटवा के आगे जो बना हुआ टोल नाका वहाँ पर देना पड़ता है। ऐसी अनेक समस्याएँ हैं जिसकी ओर हम ध्यान आकर्षित करना चाहते थे और इस प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन इसलिए हम करते हैं ताकि पत्रकारों में
एक तो संपर्क बना रहे, परिवार, चूँकि पत्रकारों का भी अपना एक परिवार, उनकी भी सामाजिक समस्या है, उनको दूर कर सके। हमने एक हमारी सबसे बड़ी एक योजना हमने बनाई है कि पत्रकारों के जो बच्चे हैं उनको उच्च शिक्षा मिल सके और उनको संसाधन खरीदने के लिए लोन मिल सके कम ब्याज पर, इसके लिए मैं प्रयत्नशील है। अभी क्या है कि पत्रकारों की माली हालत के बारे में अभी हम शमसे उनसे भी बात हुई थी कि पत्रकारों की माली हालत इतनी कमज़ोर है कि मोदी जी ने कहा था कि पत्रकारों के लिए सभी के अच्छा समय आएगा, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन सबसे खराब निधि है तो पत्रकारों के, क्योंकि पत्रकारों पर मीडिया में कब्जा है कॉर्पोरेट घराने का, पत्रकारों को कुछ नहीं मिलता है। जबकि कैमरामैन है, ऑपरेटर है, टेली ऑपरेटर है, रिपोर्टर है, दौर में तो ये स्थिति के पत्रकार अगर सुबह नौकरी पे निकलता है, शाम को सही सलामत घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये चिंता लोगों को रहती है। पत्रकारों में सुरक्षा का भाव हो, अगर सुरक्षा का भाव होगा तो उनकी कलम निर्भीक चलेगी, स्वतंत्र चलेगी और समाज की वो सेवा कर सकेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन के बीच सेतु का काम पत्रकार करता है और पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि चौथे स्तंभ की ओर किसी का ध्यान नहीं है। आज लोकतांत्रिक मूल्य निरंतर कमज़ोर होते जा रहे हैं। यदि नैतिक मूल्यों की यदि हमें कायम करना है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम करना है, तो कलमकारों को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों लोगों की आशा का किरण मीडिया है, पत्रकार है। और अब स्थिति है कि प्रिंट मीडिया को जितना संघर्ष करना पड़ रहा है उतना संघर्ष आज तक नहीं करना पड़ रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया और वेब पोर्टल इस प्रकार से चल गए, चैनल चल गए हैं कि प्रिंट मीडिया को बड़ी संकट का सामना करना पड़ रहा है। और हमारी ये भी मांग है कि लघु और मध्यम समाचार पत्रों के जो संवाददाता है उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार ले। हमने पत्रकार कल्याण पत्रकार श्रद्धा निधि का भी हमने ही स्वीकृत कराई है और हमने 10,000 की जगह 15,000 की मांग भी की है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को, हर जगह जो रेवड़ियाँ बढ़ रही है मध्य प्रदेश में, तो रेवड़ियों का लाभ पत्रकारों को मिलना चाहिए। और जब तक अगर पत्रकारों नहीं तो मिलेगा, पत्रकारों को सरकार ने गिरा दी है, नेताओं को घर बिठा दिया है। और अगर समय रहते पत्रकारों की आवाज़ को यदि नहीं सुना गया, पत्रकारों की आवाज़ को दबा दिया गया, तो निश्चित रूप से आप मानो कि लोकतंत्र के मूल्य खतरे में पड़ जाएंगे, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। आज राजनीति का सबसे बड़ा संकट है, विश्वसनीयता का संकट है। और लोग पत्रकारों में भरोसा करते हैं कि पत्रकार ऐसा व्यक्ति है कि वह ब्यूरोक्रेसी से लड़ सकता है, राजनीति को से लड़ सकता है, हमें न्याय दिला सकता है। आज हम देखें अपन कि जन सुनवाई होती है, लेकिन जन सुनवाई में कुछ सुनवाई नहीं होती है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इम्प्लीमेंट नहीं होता, योजना क्रियान्वित नहीं होती, भ्रष्टाचार चारों तरफ है। भ्रष्टाचार इतना आज तक नहीं चला है, हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार के लिए पत्रकार लड़ रहा है, समाज की व्यवस्था के लिए पत्रकार लड़ रहा है, पत्रकारों को। और आज स्थिति एक बहुत मोटी बात आपको बता रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा को निःशुल्क दिया जाना चाहिए, लेकिन जो है आज स्थिति है कि जो बिना इलाज के लोग मर रहे हैं, स्वास्थ्य की और बिना शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुलभ जनता को हो सके, इस और सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार संघ की ओर से आप क्या पहल कर रहे हैं इस वर्ष? 1 मई को हम ज्ञापन देते हैं 21 सूत्री, और हर बार कोई मांगे घटती बढ़ती रहती, कई मांगे स्वीकार की। मध्य प्रदेश शासन का हमने अभी आभार रैली निकाली थी 1 मई को कि आपने जितनी मांगे हमारी स्वीकार की है उसके लिए आपका आभार। लेकिन जो लंबित मांगे हैं और आपने स्वीकृत कर दी है, लेकिन स्वीकृति की प्रत्याशा में जो मांगे हैं उन मांगों पर भी आप ध्यान दें, क्योंकि जब तक यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो पत्रकार क्या करेगा? हम याचक की भूमिका कब तक करते रहेंगे? शरद जोशी, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार।